स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 24 अगस्त के दिन सभी दूर हम मीडिया के मित्रों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों का जो कार्य योजना और गरीब कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया उसका विस्तृत एक ब्यौरा आप सबके सम्मुख रखना है। और यह संपूर्ण विषय रखने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण जिले के हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे कप्तान और जिनके नेतृत्व में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी उज्जैन के ग्रामीण जिले में कार्य करते हैं, वो सभी हम कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार की संपूर्ण बात आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब आप सभी मीडिया के मित्रों के सम्मुख रखेंगे। और मैं सीधे बिना किसी भूमि वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश की सरकार का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड 20 तारीख को भोपाल में प्रस्तुत किया था और आज 24 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी 57 जिलों में हमारे सभी नेतागण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सुल्तान सिंह जी भाई साहब, मंडल के अध्यक्ष सीएम अतुल जी और उपाध्यक्ष हमारे ओपी गहलोत जी, महामंत्री ओपी गहलोत जी, उपाध्यक्ष मतलब और नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, प्रकाश जी हमारे पत्रकार भी हैं और पार्षद भी हैं और महेश बिहार सहित सभी, अशोक मालवी जी हमारे निवृत्तमान अध्यक्ष, सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु साथी। सबसे पहले तो क्या है कि 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़नेगर में कार्यक्रम 2 तारीख को हाँ ना चल रही थी, लेकिन वो तय हो गया तो प्रशासन के लोग वहाँ आए हुए थे और हम लोग बड़नेगर दूसरे काम से गए थे, तो उनके साथ बैठ के आधे घंटे चर्चा करने में मेरा आधे घंटे पौन घंटे थोड़ा विलम्ब हुआ। उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को निश्चित रूप से आपने प्रतीक्षा की है। आज निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 साल में जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक जिले में उसको प्रस्तुत करने का पार्टी का जो ये अभियान है, जिसमें आप सब लोगों के सामने मैं मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही है। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो कि देश के विकास में बाधक थे। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में श्री बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू से राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया। बंटाढार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर बंटाढार और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने इस प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, क्यों मध्य प्रदेश का काफिला लूटा। इसका जवाब कांग्रेस को देना है। कांग्रेस इससे मुकर नहीं सकती। भाजपा ने 20 साल में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया और उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, जबकि कांग्रेस ने देश और प्रदेश को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू की है, जिसके अंतर्गत हर सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को इस रिपोर्ट कार्ड का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देना चाहिए और अगर हमें उसमें हिम्मत है तो अपने 53 सालों का शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें जनता के सामने। मध्य प्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, जिन्हें करप्शन नाथ कहा जाता था। बंटाधार और कमलनाथ की उस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी और गरीब कल्याण अभियान को वापाइज बना दिया था। उस सरकार ने सहरिया, भारिया और बेगा बहनों को मिलने वाला पोषण अनुदान भी बंद कर दिया था। इस्तीफा देते समय कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता, लेकिन करप्शन नाथ ने अपने इस्तीफे से 15 मिनट पहले मोबाइल घोटाले से संबंधित दस्तावेजों पर साइन किए थे। करप्शन नाथ ने 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला किया, 2400 करोड़ के
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उससे उनका संबंध है। करप्शन नाथ ने 600 करोड़ का इफ्को घोटाला, कर्ज माफ़ी में 25,000 करोड़ का हेरफेर किया। उस सरकार ने 800 ट्रांसफ़र करके नया तबादला उद्योग शुरू कर दिया था। कमलनाथ को अपनी सरकार के 1.5 सालों में हुए घोटालों का जवाब देना चाहिए। अमृतकाल में मध्य प्रदेश बनेगा देगा अग्रणी राज्य। 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। 2003 में आई भाजपा की सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्ति दिलाई। 3 से 23 तक के 20 साल में प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का स्वर्णकाल रहा है। इन सालों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव डाली गई। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश का दिल खोलकर मदद की। डबल इंजन वाली सरकार ने प्रदेश में विकास के नए प्रतिमान गढ़े। न सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की समस्या दूर हुई, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, विकास के मापदंडों पर प्रदेश को आगे बढ़ाना है और राजधानी भोपाल से गाँव की चौपाल तक विकास और खुशहाली बहार चलाई। इसका प्रत्युत्तर देते हुए प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर वोट दिए। 2019 में 29 में से 28 सीटें भाजपा को दी और 2024 में जो एक सीट की कमी रह गई है वो भी जनता पूरी कर देगी। देश में अमृतकाल और मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनेगा। आने वाला चुनाव प्रदेश को विकसित और सर्वोत्तम राज्य बनाने और तथा गरीबी से संपूर्ण मुक्ति दिलाने वाला चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की 9 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमारे माननीय शिवराज जी को, माननीय मध्य प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। डबल इंजन की सरकार की योजनाओं से प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को जीवन स्तर ऊँचा उठाया। 14 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर हुए। लगभग 10 सालों में देश की आबादी 10% लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर करके मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के पुरोधा बन गए, उनकी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिला। बंटाधार सरकार ने राज्य के बजट को 23,000 करोड़ पर छोड़ दिया था, जिससे शिवराज जी की सरकार ने 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाया है। बंटाधार के समय शिक्षा का बजट 2456 करोड़ था, जिसे 38,000 करोड़ तक शिवराज जी की सरकार ने पहुँचाया। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। स्वास्थ्य का बजट 580 करोड़ था, बजट अब 2456 करोड़ है। स्वास्थ्य का बजट 580 करोड़ था, जिसे 16,000 करोड़ और सर्व शिक्षा अभियान का बजट 844 करोड़ था, उसे 66,000 करोड़ तक पहुंचाया है। मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ को यह बताना चाहिए कि प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा SC, ST और OBC है। इनके बजट को क्यों 1,056 करोड़ पर छोड़ दिया गया? भाजपा सरकार ने इसे 64,390 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। प्रति व्यक्ति आय 11,700 से बढ़ाकर 1,40,000 रुपये हो गई है। बंटाधार सरकार के समय प्रदेश की सड़कें बदनाम थी। भाजपा की सरकार ने 5,10,000 किलोमीटर सड़कें, अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई। राष्ट्रीय राजमार्ग को जो सिर्फ 4,800 किलोमीटर थे, उन्हें 13,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कमलनाथ जैसे जिन नेताओं ने कभी हाथों में हल नहीं पकड़ा, वो हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनकी सरकार के समय समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4,38,000 लाख थी, जिसे 4.38 लाख थी, जिसे हमारी सरकार ने 77.6 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया। धान की खरीदी सिर्फ 95,000 लाख मीट्रिक टन होती थी, जिसे 95,000 मीट्रिक टन होती थी, जिसे 46.3 लाख मीट्रिक टन पहुंचाने का काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। प्रदेश में हुए इस रिकॉर्ड तोड़ विकास के लिए मैं शिवराज जी को साधुवाद देता हूं। पहले की सरकारें टुकड़े टुकड़े विकास पर विश्वास करती थी। 20,000 घर, 30,000 शौचालय जैसे लक्ष्य हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश में पहली बार संपूर्ण सेचुरेशन का कॉन्सेप्ट दिया। हर घर में शौचालय, हर जरूरतमंद माता बहन को गैस कनेक्शन, हर घर में नल से जल जैसी योजनाएं संपूर्ण सेचुरेशन की ही उदाहरण है। संपूर्ण सेचुरेशन को हासिल करने के लिए ही मोदी सरकार ने प्रदेश में 80 लाख घरों में शौचालय बनाए, तो 1.2 करोड़ प्रधानमंत्री अन्य योजना के कार्ड बनाए हैं। 10,87,000 गैस कनेक्ट सिलेंडर बांटे गए हैं। 42 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। 4,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय
नए राजमार्ग बनाए गए हैं, रीवा ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, 35 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए गए हैं, प्रदेश की विकास दर 16% हो गई है, जो सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। पहले 7 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई होती थी, अब वो 47 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई पहुंची है। प्रदेश की 46 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और मेडिकल इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हिंदी में शुरू कराई जा रही है। भोपाल और इंदौर शहरों में मेट्रो रेल का काम तेजी से चल रहा है। ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ की लागत से आदि शंकराचार्य अद्वैत स्मारक बनाया जा रहा है। तो उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदि विश्व को उनके अधिकार देने के लिए पेशा एक्ट लागू किया है तथा जनजातीय इतिहास को सजोने के लिए संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। जनजातीय क्रांतिवीरों और जन नायकों की स्मृतियों को सजोने के लिए रेलवे स्टेशनों के नाम उनके नाम पर रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। आज भारत क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। G20 समिट सारी दुनिया में भारत की संस्कृति, विकास और उसके भविष्य के प्रचार का माध्यम बन रही है। पहली बार G20 समिट देश के सभी राज्यों के 59 स्थानों पर हो रही है। 14 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। भारत आज डिजिटल लेन देन, LED बल्ब के वितरण, स्वच्छता, टीकाकरण तथा दाल दलहन, दूध, जूट, रेल इंजन के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा स्टार्टअप और वाहन उद्योग में तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने शासन में सिर्फ घोटाले करती रही है। बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, चापर घोटाला, टेट्रा ट्रक घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला, DLF घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, खाद्य सुरक्षा बिल घोटाला, शेयर बाजार घोटाला, IPL घोटाला, LIC हाउसिंग घोटाला, मधुकोड़ा कांड, राफेल खरीदी घोटाला, सबमरीन घोटाला, मंदिर कलेक्शन घोटाला और वॉक्सवैगन इक्विटी घोटाले जैसे 24 से अधिक घोटाले में लिप्त रही है। कहा कि अब मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि वह विकास के साथ है या घोटालों के साथ। अगर वो विकास के साथ है तो उसे 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन देना है। मध्य प्रदेश के 1956 मध्य प्रदेश में 1956 में प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही है। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो विकास में बाधक है। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू राज्य से उसको विकसित राज्य बनाया। तो अभी ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ की लागत से आदि शंकराचार्य अद्वैत स्मारक बनाया जा रहा है। तो उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो चुका है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार जहां किसानों, गरीबों, जहां गरीब कल्याण के निश्चित रूप से अनेक योजनाएं लागू करके विकास की दृष्टि से, सब दृष्टि से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इन 15 महीनों को छोड़ करके 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी। उस कांग्रेस की सरकार में हमारे 2018 में जो चुनाव हुए थे, चुनाव में अधिसूचना जारी होने के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी के लिए वहाँ फ्लैट भावांतर योजना में 500 रुपये कुंटल किसानों का सोयाबीन मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी और उसका सबका पंजीयन कराया। और जितने किसानों का पंजीयन हुआ 500 रुपये कुंटल के हिसाब से कैबिनेट की बैठक में उसका प्रावधान करके वो पैसा उन्होंने भावांतर में डाला। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में वोट ज़्यादा लेने के बाद भी 3-4 सीटों के हेरफेर के कारण मध्य प्रदेश में किसानों की और गरीबों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। और वो 500 रुपये कुंटल जो शिवराज जी की सरकार ने भावांतर में किसानों के लिए डाला था सोयाबीन का, वो भी कमलनाथ जी की सरकार खा गई। तो निश्चित रूप से इसका जवाब कमलनाथ सरकार को
कमलनाथ जी की उस समय की सरकार और अभी जो कमलनाथ जो अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिवराज जी की सरकार के उस पैसे का कहाँ दुरुपयोग किया और किसानों का निश्चित रूप से जो पंजीयन होने के बाद जो किसानों को सोयाबीन बेचा गया था, निश्चित रूप से वो पैसा उसका जवाब जनता के बीच में जाकर के कमलनाथ को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए। व्यापक जनजागरण को लेकर और समग्र संपर्क अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन करने वाली है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है वो पिछली बार की जन आशीर्वाद यात्रा से भिन्न है। पहले पूरे मध्य प्रदेश में एक जन आशीर्वाद यात्रा होती थी और लगभग 150 से 160, 70, 75 सीटों तक पहुंचना उसमें हो पाया करता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को 5 हिस्सों में डिवाइड करके मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने का निर्णय लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इन यात्राओं में अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व करेंगे और समय समय पर ये नेता एक यात्रा से दूसरी यात्राओं पर भी जाते रहेंगे। मतलब कंटिन्यू एक ही नेता एक यात्रा में चलेंगे ऐसा नहीं है। कभी मुख्यमंत्री जी, अब ये संभाग स्तर की यात्रा नहीं है, एक यात्रा में लगभग 2 संभाग 3 संभाग का क्षेत्र उसमें समाहित है। तो कभी किसी यात्रा में मुख्यमंत्री जी होंगे, कभी किसी यात्रा में सिंधिया जी होंगे, कभी किसी यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय जी होंगे और इन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इन यात्राओं में रहेगा। और इस यात्राओं के माध्यम से बड़ी सभाएं जो 10,000 से ऊपर की श्रोताओं की होंगी, उससे मध्यम स्तर की 5 से 7 हज़ार की सभाएं और फिर रथ सभा और स्वागत, ऐसा 4 श्रेणियों का उसमें इस यात्रा के दौरान लोगों के साथ संपर्क होगा, सीधे सीधे संवाद होगा। पार्टी का इसमें लक्ष्य है कि लगभग प्रत्येक दिन 20,000 से लेकर लगभग 50,000 लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का अपना संदेश लेकर जाना। तो इस तरीके से 2 तारीख से मध्य प्रदेश में यात्राओं का प्रारंभ होगा और हमारे केंद्रीय नेता, वरिष्ठ नेता उस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। बाकी स्थानों पर भी 5 तारीख के पहले पहले 5 यात्राएं प्रारंभ हो चुकी होंगी और इस तरीके से ये सारी यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करेंगी। यात्रा क्रमांक 4 जो है उसका आगमन नागदा में होगा। ये यात्रा नीमच से प्रारंभ होगी उज्जैन में और नीमच विधानसभा से प्रारंभ होकर जावद, मनासा होती हुई मंदसौर में जावरा में प्रवेश करेगी रतलाम जिले में और जावरा से सेलाना, सेलाना से रतलाम ग्रामीण और रतलाम ग्रामीण से रतलाम शहर, रतलाम शहर से फिर रतलाम ग्रामीण और फिर उज्जैन में प्रवेश करके बड़नगर और खाचरोद होते हुए घटिया में प्रवेश करेगी और नागदा में प्रवेश करेगी और नागदा से आलोट होते हुए महिदपुर में प्रवेश करके घटिया में आएगी। घटिया से उज्जैन शहर की विधानसभाओं में पहुंचेगी और फिर तराना में प्रवेश करते हुए आगर प्रवेश कर जाएगी और आगर से सुसनेर विधानसभा में होते हुए राजगढ़ जिले में प्रवेश कर जाएगी। राजगढ़ जिले की विधानसभाओं से होते हुए सीहोर में, सीहोर से हरदा और फिर होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में होते हुए, इस तरीके से ये लगभग 16 दिन की यात्रा होगी। और इस 16 दिन की यात्रा में पार्टी व्यापक स्तर पर अपना जन समर्थन, लोगों के बीच में जन जागरण और सीधे सीधे संवाद करने का काम करने वाली है। और उस निमित्त से हमारे पूरा संगठनात्मक ढांचा इस तैयारी के लिए, व्यापक तैयारी के लिए और कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए लगातार लगा हुआ है। अभी कल परसों हमारी इस यात्रा क्रमांक 4 की टोली की बैठक उज्जैन में हुई। कल और आज में जिले की बैठकें हुई हैं सब जगह। कल मंडलों की बैठकें होकर ये सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कल प्रांत स्तर पर फिर से इस यात्रा के लिए सारे वरिष्ठ लोग बैठने वाले हैं और कल इन यात्राओं को अंतिम स्वरूप देकर 2 तारीख से यात्रा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी